जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब परशुराम जी कहते हैं कि अब तेरा काल निकट आ गया है, तू इस धनुष को, जो शिव जी का धनुष है, और तू उसे धनु ही कह रहा है। परशुराम जी बड़े ही क्रोधित है लक्ष्मण जी से। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे चौपाई। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। दोस्तों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान होते हैं, और श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था कि ये नया है। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। फिर या तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। दोस्तों, परशुराम जी को और क्रोध आ रहा है लक्ष्मण जी की बातों से, और वो फरसे की ओर देखकर कह रहे हैं कि तूने मेरा स्वभाव अभी जाना नहीं है। बालक बोली बंधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही समझ जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मुझे क्या ऐसा वैसा मुनि समझता है। मैं बड़ा क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूँ, जो विश्व में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोस्तों, वो कह रहे हैं कई बार तो मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और ब्राह्मणों को सारी भूमि दे डाला, और हे राजकुमार, मैं सहस्र बाहु की भुजाएं जो मैं काटा हूँ इसी फरसे से है, इसको देख लो तुम। मातु पिता ही जनी सोचे बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि तू क्यों अपने माता पिता को सोच के वश करता है, अर्थात उन्हें दुखी करता है। अगर मेरे क्रोध आ गया तो मैं तुझे कहीं मार ना दूँ, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहता उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनि, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं,
फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। दोस्तों लक्ष्मण जी और आग में घी डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं आप तो बार बार मुझे फरसा दिखाकर ये जो कुल्हाड़ी है उसे दिखाते हैं और फूंक से आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं आप। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। दोस्तों लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ कोई कुम्हड़ी की बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से मुरझा जाएगी। दोस्तों वो कह रहे हैं कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने इतना अभिमान भरे वचन कहे हैं। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिसरो की, सुरमहि सुर हरि जनय रुगाई, हमारे कुल इन्ह पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। दोस्तों लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात उन पर दया का भाव रखा जाता है। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोस्तों वो कह रहे हैं कि आपको ये धनुष और बाण, ये सारे कुठार मत धारण करिए, क्योंकि आप तो एक ब्राह्मण हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। देखिए दोस्तों अब क्या बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। दोस्तों विश्वामित्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश हो चुका है ये, और ये अपने ही कुल का घातक है, उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है। दोस्तों काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चाहु बारा, कहे प्रताप बल रोषु हमारा। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। कह रहे हैं यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। दोस्तों परशुराम जी कहते हैं अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो हमारे बल पौरुष को बताइए और इसको रोकिए, अन्यथा ये तो काल के वश हो चुका है और काल का ग्रास ये बनने ही वाला है, फिर मुझे दोष मत देना। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बारा नए पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, वर अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपका सुयश
आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। दोस्तों, लक्ष्मण जी और क्रोध बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपनी बड़ाई तो बहुत कर रहे हैं, आपके अलावा आपकी बड़ाई कौन कर सकता है। जैसा सुयश आप अपना बखान रहे हैं दूसरा नहीं कर सकता। आपने अपने मुँह से बहुत प्रकार से अपनी बड़ाई कर ली है। नहीं संतोषुता पुनि कछु कहु, जनरी सरो की दुसाह दुख साहु। वीरव्रती तुम धीर यछोभा, गारी दे तन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। दोस्तों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर आपको संतोष ना हुआ हो तो और भी कुछ कहिए। क्रोध को रोकना, जो असह क्रोध है उसको रोक कर आप दुख क्यों सह रहे हैं। आप वीरता और व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं देते। दोस्तों, लक्ष्मण जी क्रोध ही बढ़ा रहे हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहीं प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी कहते हैं जो शूरवीर होते हैं वो अपना बखान खुद नहीं करते हैं, अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी परशुराम जी का क्रोध ही बढ़ा रहे हैं। तो आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला अध्याय हम इसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार।